frequently asked questions on different concepts of food processing. The focus is on ultra-processed foods and high-fat, salt and sugar foods, diet, food processing. It is my honor and privilege to now request the Honorable Minister to release the frequently asked questions. देश में अलग अलग त्यौहार, दशहरा, दिवाली, छठ, इसके बाद यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। ऐसे में जो वादा मेरे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया था कि दिवाली के समय देशवासियों को एक बड़ा उपहार मिलेगा, उन्होंने अपने इस वादे को निभाया और जिस तरीके से जीएसटी में दरों को कम करके एक बड़ी राहत देश की एक बड़ी आबादी को देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जीएसटी स्लैब्स में रिवीजन हो, ये मांग लंबे समय से हर सेक्टर की रही है। लगभग साल भर से ज़्यादा हुआ है मुझे इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने पर। इन साल भर के दौरान जितनी बार मेरे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मेरी मुलाकात हुई, इस सेक्टर के अलग अलग वर्टिकल्स के साथ जब मेरी मुलाकात हुई, तो सबसे पहला कंसर्न, शिकायत, कंप्लेन जो भी हो, उनका यही रहा था कि भाई जीएसटी में हम लोग को थोड़ी राहत चाहिए। ऐसे में मेरे मंत्रालय के लिए ये और ज़्यादा खुशी की बात है कि अधिकांश चीज़ें जो मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं वो सब या तो 5% या 0% के दायरे में आई हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि देश की एक बड़ी आबादी को ऐसे समय में जब देश त्योहारों के मूड में है, ये एक बड़ी खुशखबरी है, ये एक देश के लिए बड़ी राहत है और अपने में ये एक बड़ा रिफॉर्म है जो आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती देने का काम करेगा। आज जब हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया, जो कि आज से 2 दिन के बाद 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता है। इसको लेकर विस्तार में एक डिटेल ब्रीफिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कर्टन रेजर के दौरान तमाम जानकारी आप सबके समक्ष पहले ही आ चुकी है। ज़्यादा कुछ इस विषय को लेकर कहने के लिए या जोड़ने के लिए है नहीं, बस इतना कि परसों से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मेरे लिए उत्साहवर्धक है कि मेरे प्रधानमंत्री इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया का इनॉग्रेशन उनके हाथों किया जाएगा। दिन की शुरुआत 25 तारीख की शुरुआत हम लोग सीईओ राउंड टेबल से हम लोग करेंगे और उसमें आदरणीय नितिन गडकरी जी उसमें मौजूद रहेंगे। इंडस्ट्री के तमाम सीईओज, लगभग 100 के करीब सीईओज उस दिन वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उस दिन भी उनके साथ इंटरेक्शन रहेगा। सोच वर्ल्ड फूड इंडिया के पीछे की यही रही है कि किस तरीके से हम लोग भारतीय खाद्य पदार्थों को, उसकी गुणवत्ता को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके। नई टेक्नोलॉजी जो संभवतः देश दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, देश के अलग अलग राज्यों में या ग्लोबली जिन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे उसको एक मंच पर लाकर वो मौका दें एक दूसरे के साथ उसको साझा करने का। इस सोच के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 4था एडिशन है ये, और पिछले 3 एडिशन में जिस तरीके से हम लोगों ने एक ग्रोथ देखी है वर्ल्ड फूड इंडिया में, पार्टिसिपेशन को लेकर, एक्साइटमेंट को लेकर, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, आइडियाज, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, और या फिर जिस तरीके से MOUs इसमें साइन होते हैं, तो ये अपने में डोमेस्टिक मार्केट को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ने में भी एक मजबूत कदम के तौर पर इसका हम लोगों ने अनुभव किया है। इस साल पुनः हम लोग को उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पिछले सालों से बेहतर प्रदर्शन इन टर्म्स ऑफ MOUs, इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, भारत जैसे देश के लिए ऐसे इवेंट और ज़्यादा मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान देश होने के नाते इन अबंडेंस अ लॉट ऑफ फूड रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग शायद कई में लीडिंग फिगर्स में हैं, नंबर 1, नंबर 2 पे हैं, या यकीनन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग टॉप 5 की कैटेगरी में आते हैं।
तो जब हमारे पास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, उसको प्रोसेस करने की जितनी क्षमता हम लोगों में है, अभी भी हम लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। मेरी सरकार का उद्देश्य ये है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करते हुए वैश्विक तौर पर कैसे हम लोग अपने आप को प्रस्तुत करें इन टर्म्स ऑफ दूसरे देशों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो, कैसे हम लोग एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा कर सकें। और ये क्षमता है हम लोगों में प्रोडक्शन की कमी नहीं है, बट हाँ, उसको प्रोसेस करना, प्रसंस्करण उसका हो, इसमें अभी भी एक लंबा रास्ता है जिसको हम लोग को तय करने की ज़रूरत है। और उसी सोच के साथ मेरा मंत्रालय, ये वर्ल्ड फूड इंडिया जैसा इवेंट, इसी सोच के साथ हम लोग निरंतरता में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे देश की बड़ी चिंताओं में से एक चिंता पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर भी रही है, और उसमें प्रसंस्करण एक अहम भूमिका निभा सकता है। और मैं मानता हूं कि प्रसंस्करण के माध्यम से न सिर्फ हम लोग किसानों की आर्थिक तौर पर बेहतर मदद कर सकते हैं, बल्कि एट द सेम टाइम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज करके वैश्विक बाजारों तक भारतीय खाद्य पदार्थों को हम लोग लेकर जा सकते हैं। पर ऐसे में ही चिंता कई बार जब प्रसंस्करण की हम लोग बात करते हैं तो उस धारणा को लेकर भी रहती है जो एक मिसकंसेप्शन के तौर पर भारतीय परिवारों के भीतर है, या उसे विस्तृत करने का प्रयास किया जाता है। कई बार ये धारणा मान ली जाती है, बांध दी जाती है कि भैया प्रोसेस है तो खराब है। ये सोच गलत है। इस सोच को बदलने की लड़ाई में मेरा मंत्रालय लड़ ही रहा है, और इसी वजह से आज हम लोगों ने ये FAQs को लेकर एक पुस्तिका भी आप सबके सामने हम लोगों ने रखी है। क्योंकि आज की तारीख में जितने यंगस्टर्स हैं जो फिटनेस कॉन्शियस हैं, जो अपनी सेहत का, अपनी वेस्टलाइन का ध्यान रखते हैं, ऐसे में उनको इस बात की जानकारी क्लियरली हो कि भैया ये है, इसमें इतना शुगर कंटेंट है, ये है, इसमें इतना शुगर कंटेंट है। चॉइस आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाहें। मेरे प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से ओबेसिटी को आज की तारीख में एड्रेस करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे में इस सेक्टर की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कतई इसके माध्यम से हम कोई ऐसी चीज़ जनता या कंज्यूमर के पास ना लेकर जाएं जो उनकी फिटनेस या उनके हेल्थ के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ करे। और इसको लेकर समय समय पर हम लोगों ने रेगुलेशंस भी हम लोगों ने तैयार करने का प्रयास किया। वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान भी ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज भी एक दूसरे के साथ सेशंस होंगे जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा कि ग्लोबली क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या पैरामीटर्स हैं। फसाई इसको देखती है, उनके अंतर्गत ये जिम्मेदारी आती है कि जितने भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं उनकी रेगुलेटरी बॉडी वो है, इस बात का ध्यान रखने का कार्य फसाई के द्वारा किया जाता है कि कोई भी गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं हो। एट द एंड ऑफ द डे जब कंज्यूमर के पास जब वो खाद्य पदार्थ पहुँचे तो पूरी गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य के तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उनके पास पहुँचे। खाद्य प्रसंस्करण मैं मानता हूँ कि जिस रफ्तार से पिछले एक दशक में इसने एक जंप हासिल किया, एक ग्रोथ देखा है, मैं मानता हूँ कि स्कोप इस इंडस्ट्री के बढ़ने का अनंत संभावनाएं हैं इस सेक्टर को लेकर। ऐसे में वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे आयोजन न सिर्फ डोमेस्टिक बाज़ारों के लिए बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी भारतीय खाद्य पदार्थों को मजबूती से प्रस्तुत करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आने वाले दिनों में 4 दिन का ये आयोजन होगा। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा और आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से मैं ये आग्रह करूंगा कि आए। मुझे खुशी है इस बार जिस तरीके से ग्लोबल एक्साइटमेंट इसको लेकर देखने को मिला है, जहाँ पे कई पार्टनर फोकस कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो नेशनली भी कई राज्य इसमें अपनी भागीदारी निभाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग जब आएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग राज्यों के पेविलियंस, अलग अलग देशों के वहाँ पे पेविलियंस होंगे, और साथ ही में यंग स्टार्टअप आइडियाज़ को भी प्रमोट करने का प्रयास निरंतरता में इस मंच के माध्यम से किया गया है। मेरे विभाग से जुड़ी हुई अलग अलग योजनाओं के जितने लाभार्थी हैं, PMKSY के हों, PMFME, जो मैं मानता हूँ कि हमारे मंत्रालय की एक ऐसी योजना है जो पुनः हमारी सरकार की उस सोच को पूरा करती है जहाँ पे युवाओं को सिर्फ जॉब सीकर्स के तौर पर नहीं, जॉब गिवर के तौर पर भी हम लोग देखने का हम लोग कार्य करते हैं। ऐसे में PMFME के माध्यम से उन यंग एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया जाता है, उन उद्यमियों को तैयार किया जाता है जो संभवतः देश के किसी दूर दराज इलाके में किसी
गांव में रह रहे हों, पर उनकी सोच इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की है। तो ऐसे में उनको भी ये मंच हम लोग देते हैं। प्रधानमंत्री जी भी जब आएंगे तो उनकी भी मुलाकात कुछ ऐसे PMFME के बेनिफिशरीज के साथ भी होगी, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप सबका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पे दिखे। क्या कमियाँ हम लोगों से रहीं जो आने वाले सालों में हम लोग उसको सुधार सकते हैं, वो भी आपसे मैं जानना चाहूँगा। बस मैं इतना आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस मंत्रालय को और इस मंत्रालय की गंभीरता का एहसास पूरी तरीके से मुझे, मेरी सरकार को है। और यही कारण है कि प्रोसेसिंग को लेकर एक अलग से विभाग केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, ताकि इस क्षेत्र में हम लोग जितना आगे हम लोग बढ़ेंगे उतनी ही मजबूती हम अपने किसानों को दे सकेंगे, उतनी ही गुणवत्ता की चीज़ें हम अपने कंज्यूमर्स को दे सकेंगे और इंटरनेशनली ग्लोबली भी भारत एक अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा। निफ्टम की भी इसमें एक अहम भूमिका है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग को लेकर हम लोग छात्र छात्राओं को हम लोग तैयार करते हैं, उनको इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ाई की जाती है। लंबे समय से मेरे विभाग की मांग रही थी कि एक और निफ्टम देश में होना चाहिए। अभी तक मात्र 2 निफ्टम थे, एक तांजावुर में था तमिलनाडु में, दूसरा कुंडली हरियाणा में था। खुशी है मुझे इस बात की कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा तीसरे निफ्टम की भी घोषणा की गई है, और वो मेरे ही गृह राज्य बिहार में वो खुलने जा रहा है। आने वाले दिनों में जल्द उसकी भी सारी जानकारी आप सबके साथ साझा करूंगा कि बिहार में कहाँ पे और कब तक ये खुल के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में अलग अलग वर्टिकल्स के माध्यम से जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसको मजबूती देने का प्रयास मैं मेरे मंत्रालय के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा निरंतरता में किया जा रहा है। बड़े रिफॉर्म्स में हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में इस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूती मिले। समय समय पर ये तमाम जानकारी, ये तमाम विषय आपके साथ मैं साझा करता रहूँगा। संभवतः इसके बाद अगर आप लोगों के कोई सवाल हो, जो कि कतई बिहार में मुझे कितनी सीटें मिल रही हैं उसको लेकर ना हो, इस विषय को लेकर जो भी आपके सवाल होंगे उसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय हिंद।